जिस प्रकार से संघ के विचारधारा के लोग बहुजन समाज के जो भी लोग उभर रहे हैं उन्हें दबा रहे हैं, और जो लोग चुप हैं तो ये मत समझिए कि हम चुप हैं। हमारा इतिहास संघर्ष से भरा है। हमारा जब समय आएगा ना तो हम कहते हैं कि लौटाएंगे वे सारा तुम्हें सूद के समेत, लौटाएंगे वे सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उद्धार है, अगर ताकत तुम्हारे पास है सितमगरो तो हमारे पास भी बिरसा, बुद्ध, फूले, अंबेडकर और पेरियार हैं। लक्ष्मण यादव एक ऐसा शख्स है जो एक युवा में अपने काबिलियत के बल पर एक अलग अमिट छाप छोड़े हैं। 14 साल वो सेवा दिए और उन्हें हटा दिया गया। आखिर उन्हें क्यों हटाया गया? क्योंकि कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग बड़े बड़े संस्थानों में बैठे हुए हैं। वो कहे हैं कि मेरे लहजे में जी हजूर नहीं था, इससे बड़ा मेरा कसूर नहीं था, करते हम दलाली तो मिल जाती हमें नौकरी, पर गुलामी करना मेरे किरदार में मंजूर नहीं था। लक्ष्मण यादव या कन्हैया कुमार? लक्ष्मण यादव को। सब लक्ष्मण यादव को। हाँ, सब लक्ष्मण यादव। सब लक्ष्मण यादव सभी को। सभी को समर्थन करेंगे लक्ष्मण यादव को। कुछ दिन पहले लक्ष्मण यादव को दिल्ली विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन दो युवा चेहरा हैं, देश की राजनीति भी करते हैं और बहुजन समाज के मुद्दे भी लगातार उठाते हैं। हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की और लक्ष्मण यादव की। दोनों में से दलितों का चेहरा कौन बन सकते हैं? हमारे साथ कई दलित छात्र हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। अच्छा, दो युवा चेहरा हैं, अगर एक है लक्ष्मण यादव और दूसरा कन्हैया। अगर बात कर लें दलितों का नेता चुनने की तो सबसे पहले किसको चुनिए? देखिए, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि संविधान से यह देश चलता है और संवैधानिक विचारधारा किसके पास है। तो हमें लगता है कि दोनों लोग बात करते हैं, पर चुनने का बात आया तो हम लक्ष्मण यादव के साथ हैं, लक्ष्मण यादव जी के साथ। क्यों? देखिए, अभी डॉक्टर जाकिर नायक कॉलेज से वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उन्हें 14 साल वो सेवा दिए और उन्हें हटा दिया गया। आखिर उन्हें क्यों हटाया गया? क्योंकि कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग बड़े बड़े संस्थानों में बैठे हुए हैं। जब उन्हें हटाया गया तो अपने आवेश को व्यक्त किया, रोषपूर्वक उन्होंने लिखा कि मेरे लहजे में जी हजूर नहीं था, मेरे लहजे में जी हजूर नहीं था, इससे ज़्यादा बड़ा मेरा कसूर नहीं था। वो कहे हैं कि मेरे लहजे में जी हजूर नहीं था, इससे बड़ा मेरा कसूर नहीं था, करते हम दलाली तो मिल जाती हमें नौकरी, पर गुलामी करना मेरे किरदार में मंजूर नहीं था, मंजूर नहीं था। तो अपने पोस्ट में वो लिखे? जी, वो लिखे हैं, चूँकि हाफ़ी लिखे हैं, हम उसको फुल कर दिए। तो लक्ष्मण यादव जी को हम इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि वो ओबीसी तबके से आते हैं। उनका जो विचारधारा है वो काबिले तारीफ़, और उन्होंने जो सेवाएँ दी है ना, उनका पढ़ाने का जो शैली है, तौर तरीका है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और हमें लगता है कि लक्ष्मण यादव एक ऐसा शख्स है जो एक युवा में अपने काबिलियत के बल पर एक अलग अमिट छाप छोड़े हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि आए दिन हमारे बहुजन समाज के लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। कभी रितु सिंह को निकाला जा रहा है, तो कभी प्रोफेसर रतन लाल जी को निकाला जा रहा है, कभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव को। और जो लोग समर्थन में हैं कि नहीं हम लक्ष्मण यादव जी के साथ हैं, उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग विरोध में हैं और समर्थन आज भी उनके साथ खड़े नहीं हैं, तो एक लाइन है बड़ा उन्होंने मस्त लाइन लिखा है, जो लिखे हैं कि आज जो इस देश में जिस प्रकार से सामंती व्यवस्था लागू की जा रही है, जिस प्रकार से संघ के विचारधारा के लोग बहुजन समाज के जो भी लोग उभर रहे हैं उन्हें दबा रहे हैं, और जो लोग चुप हैं तो ये मत समझिए कि हम चुप हैं। हमारा इतिहास संघर्ष से भरा है, और जब हमारा जब समय आएगा ना तो हम कहते हैं कि लौटाएंगे वे सारा तुम्हें सूद के समेत, लौटाएंगे वे सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उद्धार है, अगर ताकत तुम्हारे पास है सितमगरो तो हमारे पास भी बिरसा, बुद्ध, फूले, अंबेडकर और पेरियार हैं। और इस विचारधारा से हम उन्हें मारेंगे, क्योंकि बाबा साहब एक बात बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वह उतना ही दहाड़ता है। ये सब विचारधारा लक्ष्मण यादव में है? जाहिर सी बात है, इसी विचारधारा से तंग आकर मनुवादी जो सोच वाले हैं, जो संघ की विचारधारा रखते हैं, जिसका
शुरू से एजेंडा रहा है गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार का कि इस देश की सबसे जो बड़ी आबादी है उस पर कैसे हम कब्जा करें, उसे निर्धन करके अपना गुलाम कैसे बनाएं, इस विचारधारा पर वो काम करती है। और इस विचारधारा के अगेंस्ट में थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। इसलिए हम डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के साथ हैं, क्योंकि वो बाबा साहब से लेकर और तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, जो हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ मतलब बने थे महापुरुष। और जो भी लोग मानवता में विश्वास करते हैं, चाहे किसी भी मतलब वर्ग से आते हैं, चाहे वो जनरल हैं, बैकवर्ड हैं या SC ST, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग का हम सम्मान करते हैं, जो मानवता में विश्वास करते हैं, जो संविधान को मानते हैं। ठीक है, आपने बोला कि हम अगर दलितों का नेता चुनने की बारी आई तो हम लक्ष्मण यादव को चुनेंगे, क्योंकि उनमें कई सारे विचारधारा है, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया बौद्ध, अम्बेडकर। तो ये बताइए कन्हैया कुमार में क्या नहीं है? देखिए, एक बात आपको बोलेंगे, कन्हैया कुमार जी जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में थे, तो जिस प्रकार से हमारे मीडिया संस्थानों में उन्हें चलाया गया, दिखाया गया, आप बताइए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कितने बहुजन समाज में जन्मे जो लोग हैं या बहुजन समाज का जो लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कितना कवर करती है हमारे नेताओं को? अब दौर बदला है, अब समय अपना है। और बाबा साहब बोले थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी बोले थे कि पहली पीढ़ियाँ मार खाएगी, दूसरी पीढ़ियाँ जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ियाँ राज करेगी। तो कहीं ना कहीं यह तीसरी पीढ़ी के हम लोग हैं और संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इस विचारधारा पर हम लोग काम कर रहे हैं। कन्हैया कुमार इस विचारधारा पे नहीं है क्या? नहीं, हम कन्हैया कुमार के साथ इसलिए नहीं खड़े हैं, फिर दलितों के साथ तो नहीं रहता? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कन्हैया कुमार का समर्थन करते हैं हम, लेकिन लीड करने की जब बात आएगी तो देखिए, बाबा साहब एक बात बोले थे कि जब हमारे और राष्ट्र के बीच जब कंपेयर किया जाएगा, जब बात आएगी कि आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं कि अपने पर्सनल जीवन के साथ, तो बाबा साहब एक बात बोले थे कि हमारे और राष्ट्र के बीच जब कंपेयर किया जाएगा तो हम राष्ट्र के साथ खड़े होंगे। लेकिन जब राष्ट्र और दलित के बीच में अगर बात आएगी तो वहाँ पर बाबा साहब बोले थे कि हम अपने समाज के साथ खड़े होंगे, दलित के साथ खड़े होंगे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब तक जिस समाज से आने वाले, जिसे टॉर्चर किया गया है, जिसे सदियों से सताया गया है, वही उस दर्द को समझ सकता है। क्या नाम है? निवास रजक, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी युवा अच्छा, ठीक है, सुनिए, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर दलितों का नेता चुनने की बारी आई तो एक हम लक्ष्मण यादव को लेते हैं, वही दूसरी बात कर लें युवा में, तो कन्हैया कुमार की, तो किसे चुनेंगे आप? देखिए, दोनों जो है, कन्हैया कुमार हो गए और लक्ष्मण यादव जी हो गए, ये दोनों युवा चेहरा है और ये दोनों अम्बेडकर, फूले, पेरियार की बातें करते हैं। लेकिन अब सवाल बनता है कि वह दलितों के प्रति कौन सबसे ज़्यादा जो है हितैषी है, कौन दलितों की बात को उठाने में जो है सो सक्षम रहते हैं। यह साबित होता है कि आज के इस युग में भी बहुजन समाज के प्रखर युवा प्रोफेसर को भी पीछे किया जाता है, यानी कि उसका शोषण किया जाता है। इसीलिए यह एक बहुजन प्रोफेसर को जो है सो हटाने की साजिश है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, IIT मुंबई में PhD का एडमिशन अभी चल रहा है 2023 का, उसमें शेड्यूल कास्ट का जो है 9% जो है, यानी 36 गो का वहाँ पे एडमिशन हुआ। शेड्यूल ट्राइब कास्ट में 3% यानी कि उसमें जो है 3% पर जो है उसका वहाँ पर जो है एडमिशन हुआ है। और दूसरी बात है कि वहाँ पर जिस प्रकार की जो है सब बातें की जाती है, टोटल 12 गो हुआ है। OBC में 83 यानी 20%, जनरल में 66% पर नामांकन हुआ है। कहने का मतलब है कि बहुजन समाज में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब कास्ट है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, PhD करने में की जो संख्या है वो बहुत कम है। इसलिए कम रहते हुए पर भी अगर कोई प्रोफेसर बनते हैं तो उनका सम्मान करना यह एक UGC के परफॉर्मेंस में एक सही होना चाहिए। इसलिए कौन होंगे दलितों का नेता अगर चुनने की बारी आई तो? पहली पसंद दोनों में से? देखिए, दलितों के हित की बात दोनों करते हैं, चुनने की बात आएगी तो लक्ष्मण यादव जी को चुना जाएगा। इसलिए चुना जाएगा क्योंकि वह एक समाजवादी व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से बिहार के धरती से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने समाजवादी विधि व्यवस्था के तहत गरीब, शोषित, वंचित दलितों को आवाज़ देने का काम किए हैं, उसी प्रकार से जो है बहुजनों के आवाज़ उठाने का काम जो है लक्ष्मण यादव जी कर रहे हैं। इसलिए जो है हम लक्ष्मण यादव जी को सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ
बिहार में जिस प्रकार से जातिगत आधारित जनगणना गणना कराई गई है महागठबंधन सरकार की तरफ से, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार सरकार इस जातिगत आधारित के आधार पर 75% आरक्षण लागू करने वाले पूरे भारत में बिहार पहला राज्य हो गया है, जिसके अनुसार 75% आरक्षण के फलस्वरूप बहुजन समाज के सभी समाज के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है और आरक्षण का दायरा बढ़ा जा रहा है। इसीलिए जो है बिहार सरकार जो है पूरे भारत में जातिगत आधारित जनगणना करा रही। और जहां तक कांग्रेस की बात है, जिस प्रकार से आप कन्हैया कुमार जी का बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि आप कन्हैया कुमार जी के पास जाइए और कहिए कि जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे जातिगत आधारित जनगणना कराएं। तब बोले हैं ना कि मेरी जहाँ जहाँ सरकार आएगी वहाँ आप अपने कैबिनेट में विधानसभा में पारित करवाइए जातिगत आधारित जनगणना को और करवाइए। क्या नाम है? मुनीब कुमार। अगर बात आई दलितों का नेता चुनने की तो किसे चुनेंगे, कन्हैया या फिर लक्ष्मण यादव? डॉक्टर लक्ष्मण यादव का। लक्ष्मण यादव जी, क्यों? क्योंकि वो समाजवादी नेता हैं, हाँ। समाज के बारे में सोचते हैं, हाँ। विचारते हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। उनका सर्बिया तौर तरीका पढ़ाने का अच्छा है, उनको निकाला गया है। और लक्ष्मण यादव के अनुसार हाँ जी, लक्ष्मण वो यादव बन सकते हैं दलित? हाँ बन सकते हैं नेता। क्या नाम है? शैलेश कुमार। अगर दलितों का नेता चुनने की बारी आई लक्ष्मण यादव कन्हैया कुमार में, तो किसे चुनेंगे? ये दोनों में से। ऐसे तो दोनों तो समाजवादी नेता है, लेकिन इसमें मेरा चॉइस रहेगा डॉक्टर लक्ष्मण यादव का। डॉक्टर लक्ष्मण यादव। हाँ, इसलिए कि वो ऐसा धरातल से आए हैं हाँ। और निचले तबके से और बैकग्राउंड से वो ज़्यादा संघर्ष किए, उनको बहुत प्रकार के अवहेलना को झेलना पड़ा है। तो वो जैसे दलित का मुद्दा हो गया, चाहे किसी भी सामाजिक मुद्दा, वो ज़्यादा पुरजोर रूप से उठाएंगे। इसलिए लक्ष्मण यादव लक्ष्मण यादव मेरा बन सकते हैं वो दलितों का? जरूर, एकदम पक्का। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जिस वर्ग को सदियों से सताया गया है, शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय ये क्या होता है, जिसे सताया गया है वो भली भांति जानता है। और वो कभी नहीं चाहेगा कि जब हमारे ऊपर जब हुआ है तो यह घटना किसी और के ऊपर लागू किया जाए। तो इसलिए हम लक्ष्मण यादव जी को चुनेंगे, क्योंकि वो शुरू से सदियों से सताए गए हम लोग हैं। और इसलिए हम चुन रहे हैं ताकि आगे अगर हम लोग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो ऐसा जो कुकृत्य है, अन्याय, शोषण, इसे हम लोग रोकने में सफल प्रयास। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। अगर दलितों का नेता चुनने की बारी आई लक्ष्मण यादव कन्हैया में से, तो किसे चुनेंगे आप? लक्ष्मण यादव को। लक्ष्मण यादव को। हाँ लक्ष्मण यादव को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रोशन कुमार हुआ। अगर दलितों का नेता चुनने की बारी आई तो आप किसे चुनेंगे, लक्ष्मण यादव या कन्हैया कुमार? लक्ष्मण यादव को। सब लक्ष्मण यादव को। हाँ, सब लक्ष्मण यादव। सब लक्ष्मण यादव को। सभी को समर्थन करेंगे लक्ष्मण यादव को। चलिए, दलितों का नेता बन सकते हैं तो वो लक्ष्मण यादव में काबिलियत है, जो दलितों का नेता बन सकते हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन हम कन्हैया कुमार को भी ऑप्शन में रखे थे क्योंकि वो भी समाजवादी नेता हैं, युवा नेता हैं। पहले कम्युनिस्ट में थे लेकिन अब कांग्रेस में चल गए हैं। लेकिन तो कन्हैया कुमार को नहीं चाह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण यादव को लोग चाह रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।